दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम के दो ऐसे फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी कोडिंग की जर्नी को बहुत आसान बना देंगे। दोस्तों, ये टाइम के फंक्शन क्या हैं इसे समझने के लिए हम तो चलेंगे अपने बीएस कोड एडिटर के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपना इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर देखिए हमने कुछ कोडिंग कर ली है जो कि बेसिक एचटीएमएल का एक बॉयलर प्लेट मैंने डाला हुआ है, और इसमें हमने इंटरनल सीएसएस की है, और हमने बॉडी टैग के अंदर हमने डिव डाला हुआ है जिसका क्लास है मैसेज, और स्पैन टैग, और यहाँ पर एक बटन डाला हुआ है, और इस बटन पर हमने हाइड डिव नाम का एक फंक्शन भी कॉल किया हुआ है, और इस बटन का नाम है क्लिक। और जो मैंने इसकी सीएसएस की हुई है वो बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा है। वो जो हमारा डिव है जिसका क्लास है मैसेज, उसकी मैंने विड्थ और हाइट और यहाँ पे बैकग्राउंड और कलर और टेक्स्ट अलाइन बस किया हुआ है, और यहाँ पे हमने कुछ की नहीं है। तो ये ब्राउजर में आपको दिखेगा कैसा, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज ए न्यू टेक्स्ट, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है और यहाँ पे जो हमने बटन डाला हुआ है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा बेसिक जो हमारा HTML और CSS का काम है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम के दो ऐसे फंक्शन बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप बहुत बार करेंगे अपनी कोडिंग में। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसके लिए चूंकि हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो बॉडी टैग के नीचे आकर के हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग डालते हैं, और स्क्रिप्ट जैसे ही लिख करके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसकी ओपनिंग क्लोजिंग टैग कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले जो काम हमें करनी है उसके लिए सबसे पहले हमें अपने डिव को टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने डिव को टारगेट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मेन, और मेन में मैं इस डिव को टारगेट करने के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ, और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आप जो होता है क्लास और आईडी दोनों को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट, और यहाँ पे मैसेज आपकी क्लास का नेम है तो इसको आप टारगेट कर लेंगे। तो आप तो जरूरी नहीं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा का ही इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बताई हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल इन्वर्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा काम हो चुका है, हमने इसको टारगेट कर लिया है। अब इसके लिए जो कि हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पर एक हाइड डिव नाम का एक फंक्शन बनाया है, तो हाइड करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यूटिलिटी क्लास बना लेते हैं। बेसिकली क्या होगा, ये जो क्लास होगा ये हम कहीं मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर मैं बाहर से बना करके इसके अंदर डाल दूंगा। देखिए कैसा हाइड डिव नाम का यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ एक क्लास बनाया जिसमें मैंने लिखा हाइड डिव, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा डिस्प्ले नल कर दूंगा। इस क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिस्प्ले नल। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और अभी देखिए यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि डिस्प्ले नल जो मैंने लिखा हुआ है वो कहीं मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने जो इस्तेमाल किया वो है मैसेज का। तो मैसेज का जो हमने CSS की थी वो अप्लाई हो गया, लेकिन जो हाइड डिव पे मैंने लिखा हुआ है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने हाइड डिव का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं यहाँ जाऊँ और हाइड डिव नाम का जो अभी हमने क्लास बनाया है उसको अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ पे जाऊँ और मैं हाइड डिव को अगर मैं इस्तेमाल करूँ तब ये जाकर के डिस्प्ले नन हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ से गायब हो गया है। तो लेकिन ये सारे काम हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इस काम को जावास्क्रिप्ट की मदद से करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर जैसे हमने इसको टारगेट तो कर लिया, और हमें जो हाइड डिव नाम का जो ये फंक्शन है इसको मैं अभी यहाँ नीचे कॉल करता हूँ। इसके मैं लिखता हूँ फंक्शन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड डिव, और हाइड डिव के अंदर हम जो यहाँ पर जो अभी जो ये मैसेज नाम का जो हमने जो मेन नाम का एक वेरिएबल बनाया है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन डॉट, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ये क्लास है इसको ऐड कराना है, तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर कौन सा ऐड करना है, जो हमने अभी हाइड डिव नाम का बनाया है क्लास, ये हमने ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैं करूँगा क्लिक तो वो क्या करेगा, मेन नाम का जो ये आपका डिव है इसके अंदर जा करके वो ये जो क्लास है वो ऐड कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, और जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये डिस्प्ले इसका नन हो जाएगा। देखिए मैं जैसे करूँगा क्लिक तो देखिए इसका डिस्प्ले हो गया नन, मतलब ये आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊँ, एक बार मैं आपको इंस्पेक्ट भी करता हूँ, और एलिमेंट्स में अगर यहाँ पे आप देखें और बॉडी टैग के अंदर अगर आप आ जाएँ यहाँ पे
और यहाँ पे देखिए अभी हाइट डिप जो या पहले यहाँ पे क्लास था मैसेज, अब यहाँ पे देखिए हाइट डिप नाम का भी जो क्लास हमने बनाया था वो भी ऐड हो चुका है। कहाँ कैसे, जब मैं करता हूँ बटन पे क्लिक, तो अभी जब ये हमने लगा दिया तो अब ये हाइड हो चुका है। आप इसे या तो आप कोई बटन पे क्लिक करके इसको अनहाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो मैं आपको टाइम का जो फंक्शन बताने वाला हूँ, बेसिकली जो अभी मैं आपको फंक्शन बताऊंगा वो है सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट क्या करेगा, वो डायनेमिकली जो टाइम आप दोगे उस टाइम पर वो जो भी काम आप बताओगे वो काम आप कर देगा उस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब उस टाइम पर। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन इसी के अंदर मैं कॉल कर दूंगा सेट टाइम आउट। ये हमारा बेसिकली एक फंक्शन है और ये फंक्शन सिर्फ 2 आर्गुमेंट लेगा, आपसे अपने आपके फंक्शन का नाम लेगा और उसके बाद वो कितने टाइम पर उसको रन करना है वो बता देना है आपको। तो यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि आप फंक्शन ही लिखें, आप डायरेक्टली जो भी काम करवाना है वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जा करके ऐड की जगह पे अब मुझे इसको रिमूव भी कर देना है, क्योंकि जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया था तो वो हाइड डिव नाम का जो हमने क्लास बनाया था तो उसका जैसे ही वो उसके अंदर ऐड होता था तो वो उस डिव को हाइड कर देता था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं विदाउट कहीं क्लिक किए ही एक ऐसा जो होता है टाइम डाल देता हूँ कि उस टाइम पर वो ऑटोमेटिकली उस जो क्लास है हाइड डिव को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे जो टाइम आउट होता है बेसिकली यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है और वो भी टाइम जो है मिली सेकंड में देना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मिली सेकंड के लिए जैसे यहाँ पर एक मिली सेकंड के लिए यहाँ पे 1000 डालना पड़ता है और इसके लिए अगर आपको 2 मिली सेकंड है तो 2000 डालना पड़ेगा। जैसे मैं 2 मिली सेकंड यहाँ पे कर देता हूँ, सेव करता हूँ और अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर अभी जैसे मैं करूँगा क्लिक तो ये देखिए यहाँ पे हाइड डिव नाम का लग चुका है। तो जैसे ही 2 सेकंड बाद ये क्या हुआ, टाइम आउट जो फंक्शन है सेट टाइम आउट, तो 2 सेकंड बाद उस पर कॉल हो गया और उसके जो हाइड डिव था उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ से वो हमें फिर से विजिबल हो गया। दोस्तों ये एक ही बार होता है, जैसे ही आप किसी भी फंक्शन को कॉल करोगे तो उसके बाद ये तुरंत 2 सेकंड बाद ये कॉल हो जाएगा। मतलब ये बार बार कॉल नहीं होता, सिर्फ एक बार होगा। दोबारा से मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए हाइड हो गया और जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट होगा विजिबल हो गया। तो ये सिर्फ 1 टाइम प्रोसेस है। तो सेट टाइम आउट जो तक अगर आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बेसिकली जहाँ पे कोई काम एक बार करनी है, तो ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा। अब इसके लिए मैं इस फंक्शन को नीचे कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब जो दूसरा जो फंक्शन है उसका नाम है सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल को मुझे कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली इसको करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल भी सेम उसी तरीके से काम करता है, जैसे मतलब जो आर्गुमेंट आप सेट टाइम आउट में देते हैं वही काम आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो सेट टाइम आउट तो ये क्या करता है, इसमें आपको बार बार जो ये एक ही काम करने के ये रिपीटेटिव काम करता है। यहाँ पे रिमूव करेगा फिर यहाँ पे हटाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये जो मेन क्लास है इसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक टॉगल नाम का क्लास ऐड करता हूँ, टॉगल। और ये टॉगल कब करेगा, 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड में यहाँ पे भी इसको समझ देता हूँ और मैं इसको सेव करके आपको चल के दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ये हाइड है, अभी विजिबल हो गया, फिर 2 सेकंड बाद फिर से हाइड होगा, फिर से विजिबल होगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो ये सेट इंटरवल है, मतलब ये किसी टाइम की इंटरवल पे काम करता है। मतलब टाइम गैपिंग में आप जो टाइम का गैप दोगे उसी टाइम पर ये रिपीटेटिव टास्क को जो है करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। जो भी आप टास्क लिखोगे उसको रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ पर आपने जो ये टॉगल नाम का क्लास है इसमें हम क्या करते थे, ज़्यादातर मैंने आपको दिखाया भी था कि जब हम बटन पे क्लिक करते थे तो हाइड हो जाता, दोबारा मैं बटन पे क्लिक करता था तो वो अनहाइड हो जाता था। या फिर मैं जो भी कोई फंक्शनैलिटी चाहूँ तो बटन के क्लिक और जो होता है मैंने क्लिक और डबल क्लिक या किसी भी तरीके से मैं अगर करना चाहूँ तो ये टॉगल जो होता है काम करता था। तो सेम वही काम को अब उसके लिए मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं सेट इंटरवल का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको जो है बार बार करवा सकता हूँ। तो दोस्तों ये डिफरेंसेस हैं आपका जो है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में। तो दोस्तों ये काफ़ी काम आएगा आपका, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने फेसबुक पर इसे आप देख रहे हैं तो उसे भी वहाँ पे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।